फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बेसिक क्वेश्चंस जो कि गैस लॉ पे डिपेंड है। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। वॉल्यूम दे रखी है 3 मीटर क्यूब ऑफ गैस एट 7 बार एब्सोल्यूट प्रेशर एक्सपेंड टू वॉल्यूम ऑफ 12 मीटर क्यूब एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि टी कांस्टेंट है। इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दे रखी है। क्या है? 3 मीटर से जो पहले 3 मीटर क्यूब थी वॉल्यूम से 12 मीटर क्यूब एक्सपेंड हुई गैस। और जो प्रेशर इनिशियली था 7 बार था एब्सोल्यूट प्रेशर। तो हमें जब एक्सपेंड हुई 12 मीटर क्यूब एयर एक्सपेंड हुई, तब हमें जो प्रेशर है गैस का वो निकालना है। तो इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन दे रखी है हमारी। वॉल्यूम और प्रेशर की वैल्यू गिवन है, वॉल्यूम फाइनल दे रखी है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो हमें फाइनल प्रेशर निकालना है गैस का। जो चार्ल्स लॉ, जो बोल्स लॉ है, बोल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? टेम्परेचर कांस्टेंट था। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट था तो गैस इक्वेशन जो होती पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। तो इसमें जो हम वैल्यूज टी की कांस्टेंट रखेंगे तो क्या आएगा हमारा? पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। दो प्रोसेस है तो क्या है? दो प्रोसेस के लिए पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू आ जाएगा। देन पी टू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? पी वन वी वन डिवाइड बाई वी टू। तो जो हमारे पास में वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में, पी वन की गिवन है 7 बार, वी वन की गिवन है, देन वी टू की गिवन है। वैल्यूज पुट करके हम इसको सोल्व कर लेंगे। कैसे इसको सोल्व कर लेंगे? यहाँ से कट रहा है उसको काट देंगे और बाकी जो हमारा आंसर आएगा ये आ जाएगा आंसर। ये प्रेशर पूछ रखा तो बार में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गिवन मास ऑफ एयर। वॉल्यूम निकालनी है। टेम्परेचर यानी कि इस टेम्परेचर पे हमें वॉल्यूम निकालनी है। 245 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमें वॉल्यूम निकालनी है गैस की। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा जब टेम्परेचर 245 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इफ द सेम मास, जब सेम मास ऑफ एयर ऑक्यूपाई, यानी कि यही मास सेम है, ऑक्यूपाई वॉल्यूम एट, यानी कि 23 डिग्री सेल्सियस पर सेम मास रहेगा, उसकी वॉल्यूम रहेगी 2 मीटर क्यूब। यानी कि 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम है 23 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमें निकालनी है 245 डिग्री सेल्सियस पे क्या वॉल्यूम रहेगी जब अगर प्रेशर को हम कांस्टेंट रखें। यानी कि प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो 245 डिग्री पर क्या रहेगी वॉल्यूम जब 23 डिग्री सेल्सियस पे 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम है गैस की। तो देखो T1 मान लिया कि ये 23 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। देन T2 245, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे हम। V1 की वैल्यू गिवन है तो हमें प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो V2 की वैल्यू निकालनी है। V2 की वैल्यू निकालनी है। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर जब कांस्टेंट था तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ अगर देखे तो हमारे पास में क्या रिलेशन आया था? V डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट आया था। तो दो प्रोसेस दे रखी है, V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। दो प्रोसेस है तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जो भी वैल्यूज गिवन है, यानी कि V2 निकालना है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1। तो वैल्यूज जो भी हमारे पास में V1 की गिवन है, T2 की गिवन है और T1 की गिवन है, देन हमारे पास में V2 की वैल्यू आ जाएगी 3.5 मीटर क्यूब आ जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मास ऑफ एयर। हमें निकालना है मास ऑफ एयर, ना मास ऑफ गैस निकालना है। मास ऑफ गैस ऑक्यूपाइंग, यानी कि वॉल्यूम दे रखी है गैस का, वॉल्यूम गिवन है 5.5 मीटर क्यूब और प्रेशर दे रखा है 7 बार एब्सोल्यूट प्रेशर एंड टेम्परेचर दे रखा है 200 डिग्री सेल्सियस और गैस कांस्टेंट दे रखा है R इज इक्वल टू 287 जूल पर केजी केल्विन। हमें क्या निकालना है? मास ऑफ निकालना, गैस का मास क्या रहेगा। तो हमारे पास में इक्वेशन थी जो करेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आया था, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। पी वी जो भी वैल्यूज गिवन है हमारे पास में, अननोन क्या है? मास की वैल्यू नहीं गिवन है। तो मास नहीं गिवन है तो पी वी इज इक्वल टू आर, एम इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाई आर टी आ जाएगा। सभी वैल्यूज गिवन है, पी की वैल्यू भी गिवन है, वी की और आर और टी की वैल्यू गिवन है। डायरेक्टली हम सोल्व कर लेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक सर्टेन गैस ऑक्यूपाई, यानी कि गैस की वॉल्यूम दे रखी है 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है कितना टेम्परेचर पे? एट अ टेम्परेचर ऑफ 127 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम दे रखी है गैस की।
द प्रेशर ऑफ गैस इज 7 बार। जब प्रेशर गैस का 7 बार हो जाएगा, द गैस एक्सपेंड इन सच ए मैनर दैट वॉल्यूम बिकम 8 मीटर क्यूब। यानी कि जब प्रेशर 7 बार हो जाएगा तो जब ये एक्सपेंड हो रही है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 8 मीटर क्यूब हो जाएगी, एंड टेम्परेचर हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल द प्रेशर आफ्टर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद प्रेशर क्या रहने वाला है। देखो क्या दे रखा है, कुछ गैस दे रखी है जिसकी वॉल्यूम दे रखी है 127 डिग्री सेल्सियस पे 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम दे रखी है। प्रेशर गैस का दे रखा 7 बार और एक्सपेंड हो गई वो, और वॉल्यूम हो गई हमारी 8 मीटर क्यूब, यानी कि 2 से 8 मीटर क्यूब हो गई, और टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो हमें जब एक्सपेंशन हुआ तब प्रेशर क्या रहेगा, हमें प्रेशर की वैल्यू निकालनी है। हमने मान लिया जो V1 की वैल्यू है 2 मीटर स्क्वायर, देन T1 इज इक्वल टू 127 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, देन P1 ये रहा। देन सेकंड जो रहेगी टर्म, उसके लिए V2 और T2 की वैल्यूज गिवन है, तो हमें निकालना है P2 की वैल्यू गिवन, P2 की वैल्यू निकालनी है। PV इज इक्वल टू MRT, वो गैस इक्वेशन होती है, तो उसका यूज करके हमें निकाल लेंगे P1 V1 यानी कि M की वैल्यू जो आएगी, यानी कि कांस्टेंट है मास, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा P1 V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाई T2। जो वैल्यूज गिवन है यानी कि सभी गिवन है, ये हमारी P1 1 पॉइंट पे तो तीनों वैल्यूज गिवन है, और हमारे सेकंड पॉइंट पे निकालना है P2 की वैल्यू, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। P2 की वैल्यू आ जाएगी 1.26 बार आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ एयर इन अ ट्रक टायर आर, यानी कि जो ट्रक टायर के अंदर जो एयर है, इनिशियल प्रेशर और टेम्परेचर दे रखा है। क्या है, प्रेशर है 268 किलो पास्कल और टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी प्रेशर इंक्रीजेज टू 97 किलो पास्कल। 268 से लेकर कुछ उन्होंने ट्रेवल किया, जो ट्रक था, ट्रक ने क्या किया, अपने यात्रा तय करी, कहीं दूर तक गया वो अपना सामान लेके, तो क्या हुआ, प्रेशर कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, मैंने प्रोसेस जब उसने यात्रा की उसके बाद क्या हो जाएगा 297 किलो पास्कल हो जाएगा। तो हमें टेम्परेचर निकालना है, जब उसकी यात्रा समाप्त होने के बाद क्या टेम्परेचर रहेगा, कि हमें आर की वैल्यू एयर है, टायर के अंदर एयर है, तो हमें आर की वैल्यू गिवन है, यानी कि आर की वैल्यू 287 जूल के पर केजी केल्विन होता है, तो किलो जूल में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो ये आ जाएगा। सीवी एयर के लिए हमें पता है क्या रहता है 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये याद रखने वाली चीजें हैं, ये आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। प्रेशर टेम्परेचर एंड वो जो प्रेशर टेम्परेचर और जो सेकंड जो प्रेशर रहेगा, ये दे रखा है, हमें T2 की वैल्यू निकालनी है। तो जब चेंज हुई वॉल्यूम की वो नहीं गिवन है, तो किस यानी कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा या क्या कांस्टेंट रहेगा, तो मान लेते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। हमने मान लिया इसको वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, तो P1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई T2। T2 की वैल्यू आ जाएगी P2 T1 डिवाइडेड बाई P1। तो वैल्यूज यहाँ पे P2 और T1 की वैल्यू और P1 की वैल्यू यहाँ पे रख के हम T2 की वैल्यू निकाल लेंगे। T2 की वैल्यू आ जाएगी, केल्विन में है तो ये देखेंगे किसने पूछ रखी है, डिग्री सेल्सियस में पूछ रखी है, कैसे पूछ रखी है। अगर केल्विन में पूछ रखी है तो केल्विन में, अगर डिग्री सेल्सियस में पूछ रखी है तो 273 माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारे डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए वेसल ऑफ कैपेसिटी, यानी कि वेसल की कैपेसिटी 8 मीटर क्यूब है, और उसका में जो कंटेन कर रही है 15 किलोग्राम ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस है उसके अंदर, जिसका मास है 15 किलोग्राम केजी, हैविंग ए मोलिकुलर वेट दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, हमें प्रेशर निकालना है। यानी कि वॉल्यूम गिवन है, मास गिवन है, मोलिकुलर वेट गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, प्रेशर निकालनी है। एग्जाम्पल के लिए हमें मान लिया प्रेशर जो निकालना है उसकी वैल्यू मान ली P है, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है RU यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इनटू मोलिकुलर वेट। तो यहाँ से हम जो
जो आर की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, आर की वैल्यू यहाँ से, क्योंकि जो हमारा मास, इसका मोलिकुलर वेट दे रखा है, तो आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। आर की वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है। देन पी वी इज इक्वल टू एम आर टी यूज करेंगे, पी इज इक्वल टू एम आर टी डिवाइड बाई वी। तो वैल्यूज जो भी है पुट करेंगे, हमारे पास में आ जाएगा पी की वैल्यूज। एम की वैल्यू गिवन है, आर आर और टी की वैल्यू, टी और वी की वैल्यू गिवन है, तो हम निकाल लेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन गैस इज, डेंसिटी दे रखी है हाइड्रोजन गैस की, दे रखी है 0.09 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट NTP एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा, फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा दे रखी है 1.4, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन गैस एंड इट्स बोथ स्पेसिफिसिटी है। Cp एंड Cv की वैल्यू निकालनी है, Cp एंड Cv की वैल्यू निकालनी है। डेंसिटी दे रखी है, रो दे रखी है गैस के लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए 0.09 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और गामा की वैल्यू गिवन है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होती है वो क्या हो जाएगी, रो का जो डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है, तो ये आ जाएगी स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगी। देन जो प्रेशर की वैल्यू जो गिवन है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन पे क्या है, हमको ये वैल्यूज है, जो प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर होती है, तो आ जाएगी ये 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वेयर। टेम्परेचर क्या है 273 केल्विन। देन यूज करेंगे पी वी इज इक्वल टू आर टी, आर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट है, आर इज इक्वल टू पी वी डिवाइड बाई टी आ जाएगा। पी पता है, वी पता है, देन टी पता है, तो हम आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ये आ जाएगी हमारी ये 4.124 किलो जूल पर केजी केल्विन। स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट प्रेशर हमें निकालना है। तो मान लिया Cp एंड Cv, स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट प्रेशर Cp, Cv स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो गामा की वैल्यू दे रखी है हमारी 1.4, Cp डिवाइडेड बाय Cv क्या होता है, गामा के इक्वल होता है, गामा की वैल्यू गिवन 1.4, तो Cp डिवाइडेड बाय Cv आ जाएगा 1.4, और एक हमें पता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये रिलेशन हमने किया था। तो Cp और जो दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम क्या करेंगे, एक तो ये इक्वेशन, इससे क्या किया, Cp डिवाइडेड बाय Cv माइनस R इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय Cv, ये हमने यहाँ से निकाल लिया था, इस इक्वेशन से हमने इसको कॉमन ले लिया था Cv को, तो ये आ गया था। तो यहाँ पे Cp डिवाइडेड बाय Cv की वैल्यू 1.4 माइनस 1, और R की वैल्यू पता है, तो Cv की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। Cv की वैल्यू अगर निकल गई, तो यहाँ से हम एक यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, एक कोई भी इक्वेशन में एक वैल्यू पुट कर देंगे Cp और R की वैल्यू, तो हमारे पास में दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, Cv और Cp की वैल्यू दोनों की आ जाएंगी, ठीक है। तो रिलेशन जो भी किया था हमने Cp एंड Cv के बीच में, लास्ट जो वीडियो आई थी उसमें आप देख सकते हैं कि Cp एंड Cv में क्या रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्वांटिटी ऑफ एयर एट इनिशियल टेम्परेचर, क्वांटिटी ऑफ एयर इनिशियल टेम्परेचर जो कि 175 डिग्री सेल्सियस है, और एयर की क्वांटिटी क्या है 0.08 मीटर क्यूब। फिर उसके बाद एक्सपेंड एट अ कांस्टेंट प्रेशर टू फाइनल वॉल्यूम दे रखी है, यानी कि क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और फाइनल वॉल्यूम दे रखी है, हमें निकालना है टेम्परेचर एक्सपेंशन के बाद क्या हुआ, और हमें Cp की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू गिवन है और Cv की वैल्यू गिवन है। T और T1 पता है, V1 पता है, V2 पता है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ से जो हम निकालेंगे, प्रेशर अगर कांस्टेंट रहेगा, V डिवाइडेड बाई T क्या होता है, कांस्टेंट होता है, V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग आ जाएगा। यहाँ से हम T2 की वैल्यू निकाल लेंगे, T2 की वैल्यू जो कि बाकी सभी गिवन है, तो T2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, T2 की वैल्यू ये आ जाएगी। देन T2 की वैल्यू आ जाएगी, T2 की वैल्यू आने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R के इक्वल होता है। Cp क्या हो जाएगा, Cv प्लस R के इक्वल, Cv की वैल्यू पता है, R की वैल्यू गिवन है, तो Cp
की वैल्यू पता हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पर क्या वैल्यू रहेगी। ये था डिस्कशन। आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।